Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। आज ये जो चैप्टर है इसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सिंप्लीफाइड। ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, जो स्क्वायर रूट में नंबर्स दिए हैं उसके ऊपर फोकस करो और उसको छोटा करने का ट्राई करो। हमें फोकस किस पे रखना है, ये जो स्क्वायर रूट में 3 नंबर्स है उसके ऊपर। हम बाकी की चीजें वैसे के वैसे नीचे लिख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्क्वायर रूट से, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 147। अब 147 को 2 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो आंसर आता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 3। 147 को हमने लिखा 49 मल्टीप्लाइड बाय 3। सेम हम अगर 192 को भी 3 से डिवाइड करें तो आता है 64। हम इसको लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 3। सेम 75 को डिवाइड किया 3 से तो वो आ गया 25 एंड इसको हमने इस वे से लिखा। अब हम सिंपल ये स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 49 एंड 3, यहाँ पे आएगा 64 एंड 3 एंड यहाँ पे आएगा 25 एंड 3। तो बाकी का हमने वैसे के वैसे लिखा। अब 4/3 वैसे ही रहेगा, रूट ऑफ 49 हो जाएगा 7 एंड ये √3 वैसे ही रहेगा, प्लस 3/8 आ गया नीचे। रूट ऑफ 64 कितना होता है 8 एंड ये √3 हमने वैसे ही लिखा, माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 25 का आंसर होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय √3। ये इस स्टेज तक हमने सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम। अब देखो ये 4 एंड ये 4 कट हो गया, सेम वे से 8 एंड 8 कट हो गया एंड थर्ड टर्म में 5 एंड 5 कट हो गया। जो भी बचे हुए टर्म्स है उसको हमने लिख लिया। 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 बचा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3। अब तीनों भी टर्म्स में √3 कॉमन है, तो हम इसको सबसे पहले तो बाहर निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, फिर अंदर बचेगा 4 प्लस 3 माइनस 1। अब 4 प्लस 3 होता है 7 एंड ये -1 हमने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि 7 - 1 = 6। हमारा फाइनल आंसर जो सिंप्लीफाइड आंसर आया है वो है 6 √3। इसके आगे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा लास्ट स्टेप है एंड जिसमें 6 √3 ये सिंप्लीफाई करके आंसर मिला है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया वो समझा होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो प्रॉब्लम है उसका जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर, ये अभी इरेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब चेक करना कि डिनोमिनेटर में तो सिंबल एक नंबर है जो है √5। तो यही √5 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड यही √5 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बना 1 मल्टीप्लाइड बाय √5 एंड नीचे क्या बना √5 मल्टीप्लाइड बाय √5। अब मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आंसर आएगा, न्यूमरेटर रहेगा √5 एंड डिनोमिनेटर रहेगा 5। अब देखो ये डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है, दिस इज रैशनल, मतलब रियल नंबर है ये। यहाँ पे हम लिखेंगे
5 इज द रैशनल नंबर। एंड यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो √5 रैशनल नंबर था, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो इस वे से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब हम इसी का एक अलग टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में और थोड़े एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। सो सिंपल, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यही डिनोमिनेटर को सेम वे से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है एंड नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। बट इसमें याद रखना कि ये जो साइन है इसे हमें अपोजिट साइन में लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो निगेटिव है वो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तब याद रखना कि डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स है एंड दोनों में जो भी साइन है वो पॉजिटिव है तो उसे हम निगेटिव करके लिखेंगे, एंड अगर साइन निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 12, ब्रैकेट में आ जाएगा 4√3 प्लस √2 एंड नीचे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में आएगा 4√3 माइनस √2 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4√3 प्लस √2। ठीक है, अब बताओ एक फॉर्मूला है उसका क्या आंसर आता है। फॉर्मूला है a+b मल्टीप्लाइड बाय a-b। इसका क्या आंसर है? वेरी गुड, a² माइनस b²। अब यही फॉर्मूला अगर हमने डिनोमिनेटर में निकाला तो ये हो गया a, दिस इज b, अगेन a एंड b। सो a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a+b। इसका आंसर आएगा a² माइनस b²। सो a मतलब 4√3 है एंड b मतलब √2 है। तो हम सिंपल इसको आगे लिखेंगे अभी यहाँ पे। 12 ब्रैकेट में है 4√3 प्लस √2 एंड नीचे क्या आएगा, जो हमने अभी फॉर्मूले से निकाला वो 4√3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सिंपल, जो डिनोमिनेटर है अब हम उसको सॉल्व करना ट्राई करेंगे। ऊपर तो वैसे ही रखेंगे हम, 12 ब्रैकेट में है 4√3 प्लस √2। नीचे आ जाएंगे, सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर आता है 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। सिंपल, अब क्या आएगा, 12 ब्रैकेट में 4√3 प्लस √2 एंड नीचे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 48 एंड ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बिकॉज फॉर्मूला है a² माइनस b²। सो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। सो ये आ गया 48 माइनस 2 एंड फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 12 ब्रैकेट में आ गया 4√3 प्लस √2 डिवाइड बाय 48 माइनस 2 अगर किया तो आंसर आता है 46 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके आगे भी हमें कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, बट ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। इसके आगे हम क्या करेंगे कि ये 12 को और ये 46 को अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 23। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 ब्रैकेट में लिखेंगे 4√3 प्लस √2 डिवाइड बाय 23। सो ये दोनों आंसर इज द करेक्ट आंसर। एंड ऐसे हमने ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम था जिसको हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था उसको हमने इस वे से सॉल्व किया है। आई होप
जो ये चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर है उसके सारे वीडियोस आपने देखे होंगे एंड आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि मैम इस वे से सिखाओ या फिर ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो बताना। मैं उस पर काम करूँगी एंड उस वे से आपको सिखाने का ट्राई करूँगी। बट अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो हमें अच्छे लग रहे हैं एंड हमें हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे लिए वो मोटिवेशन होता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएं। So please subscribe to our YouTube channel and try to share with your friends also.